हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। पैरासाइट इन्फेक्शन उन इन्फेक्शंस को कहते हैं जो पैरासाइट्स द्वारा कॉज होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी होस्ट की बॉडी में रहकर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और डिसीज कॉज कर सकते हैं। इन इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है और यह पैरासाइट्स की टाइप, होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फेक्शन के साइट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब उन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस से हैं जो होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन के दौरान होते हैं। ये चेंजेस पैरासाइट के इन्वेशन, मल्टीप्लिकेशन और होस्ट इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के टिश्यू और ब्लड को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मलेरिया, ओमियोबिसिस और लेशमेनिएसिस, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड है हेलमेंथिक इन्फेक्शंस। हेलमेंथ्स मल्टीसेलुलर वॉर्म्स होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ब्लड और टिश्यू को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरियासिस और सेस्ट्रोसोमियासिस और फ्लेरियासिस। थर्ड है एक्टोपैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ये पैरासाइट्स स्किन या एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर रहते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है स्कैबिस और लाइस इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी में निम्नलिखित मुख्य मैकेनिज्म शामिल होते हैं। फर्स्ट है इन्वेशन एंड कॉलोनाइजेशन। पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए सुटेबल साइट पर कॉलोनाइज करते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम आरबीसीएस को इन्फेक्ट करके मलेरिया कॉज करता है। सेकेंड है टिश्यू डैमेज। पैरासाइट्स अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स या मैकेनिकल डैमेज के थ्रू होस्ट टिश्यू को डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल है इंटाम्योबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइनल अल्सर्स कॉज करता है। थर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लामेशन। होस्ट इम्यून सिस्टम पैरासाइट्स को पहचान कर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा इन्फेक्शंस में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन। पैरासाइट्स होस्ट के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन और वीकनेस कॉज करता है। एग्जाम्पल है हुकवर्म्स इन्फेक्शन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इम्यून एवेशन। कुछ पैरासाइट्स इम्यून सिस्टम से बचने के लिए एंटीजेनिक वेरिएशंस या इम्यूनो सप्रेशंस जैसे स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं जिससे क्रोनिक इन्फेक्शंस डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल है ट्रैपेनोसोमा ब्रोसाई एंटीजेनिक वेरिएशन के कारण लंबे समय तक होस्ट में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लक्षण पैरासाइट की प्रकार और शरीर में उनके संक्रमण की जगह पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। यह संक्रमण आंतों को प्रभावित करता है जिससे डायरिया, अब्डोमिनल पेन, नर्सिया और वॉमिटिंग हो सकती है। एग्जाम्पल है जियार्डिसिस और ओमियोबियासिस। नेक्स्ट हम देखेंगे हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स। यह संक्रमण रक्त और अंगों को प्रभावित करता है जिससे एनीमिया, फीवर और स्प्लीन का बढ़ना देखा जाता है। एग्जाम्पल है मलेरिया और हुकवर्म इन्फेक्शन। थर्ड देखेंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। जब पैरासाइट्स तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं तो सेउजनर्स और हेडेक और एसेफिलाइटिस जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है न्यूट्रोसाइटिकोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन एंड एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। यह संक्रमण त्वचा को प्रभावित करता है जिससे रैश, इचिंग, अल्सर्स और स्किन लेशंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल है लेशमेनियासिस, स्कैबिस और क्यूटानियस लार्वा मिग्रेन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शंस अलग अलग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं और इनके लक्षण इन्फेक्शन की सर्विलिटी,
सर्विटी और व्यक्ति की इम्यूनिटी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। अगर पैरासाइट इन्फेक्शन को समय पर इलाज न मिले तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसमें फर्स्ट है मल्टी ऑर्गन डैमेज। लंबे समय तक संक्रमण रहने से लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स को नुकसान हो सकता है, जिससे ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है सिस्टोसोमाइसिस और विस्केरल लेशमेनेसिस। सेकंड देखेंगे सर्वर एनीमिया। कुछ पैरासाइट शरीर से अत्यधिक आयरन और ब्लड छीन लेते हैं, जिससे सर्वर एनीमिया, वीकनेस और ऑर्गन डायसफंक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल है हुकवर्म इन्फेक्शन और मलेरिया। थर्ड देखेंगे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर पैरासाइट्स मस्तिष्क में पहुंच जाए तो सीजर्स, पैरालिसिस और कंजेनिटिव इम्पेयरमेंट जैसी समस्याएं हो सकती है। एग्जाम्पल है न्यूरोसाइटिकोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस। क्रोनिक पैरासाइट्स इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, जिससे ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है एड्स के मरीजों में क्रेप्टोस्पोरिडोसिस और न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो पैरासाइट इन्फेक्शन गंभीर और कभी कभी जानलेवा हो सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। इसमें फर्स्ट है हाइजीन एंड सैनिटेशन। साफ पानी और अच्छी स्वच्छता पैरासाइट्स के प्रोटोजोअल और हेलमिंथिक इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। सेकंड है वेक्टर कंट्रोल। मच्छरों और अन्य वाहकों को नियंत्रित करके मलेरिया, फिलेरियासिस जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन विकसित की जा रही हैं, जैसे मलेरिया वैक्सीन। नेक्स्ट देखेंगे एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस। एंटी मलेरियल, एंथेमेटिक और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का यूज इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। सही जानकारी और एजुकेशन से लोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन ग्लोबल हेल्थ के लिए एक मेजर चैलेंज है और इनकी पैथोफिजियोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है। यह इन्फेक्शन, इन्वेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, टिश्यू डैमेज और क्रोनिक इन्फेक्शन के रूप में डेवलप होते हैं। इन इन्फेक्शंस की अर्ली डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रॉपर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज से कंट्रोल किया जा सकता है। हाइजीन, वेक्टर कंट्रोल और पब्लिक अवेयरनेस पैरासाइटिक डिसीज के बर्डन को कम करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन था। देखेंगे हम रेफरेंस इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।